हेलो फ्रेंड्स, बायोमेड 360 में आपका स्वागत है। मैं पंकज कुमार आपके लिए लेके आया हूँ एक कॉमन बीमारी जो लंग्स की है, जिसका नाम है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, इसको शॉर्ट में COPD भी कहते हैं। तो बने रहे वीडियो के लास्ट में और वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, क्रोनिक नाम से ही पता चल रहा है कि लंबे समय तक। ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब रुकावट, किसमें? पल्मोनरी में। तो ये एक प्रकार की फेफड़ों की बीमारी होती है जो खासकर फेफड़ों में ही होती है। COPD एक सेल्फ में कोई बीमारी नहीं है। ये 2-3 टाइप्स की बीमारी जैसे ब्रोंकाइटिस, एम्फीसीमा होती हैं जो लंबे समय तक होती हैं, जो बाद में COPD का रूप ले लेती हैं। इसकी वजह से एयरवे, जो हमारे सांस लेने का रास्ता है, वो क्या होता है, नैरो हो जाता है, सकरा हो जाता है, जिससे प्रॉपर रेस्पिरेशन नहीं हो पाता है और हमारे लंग्स ठीक से काम नहीं करते, जिससे बॉडी में ऑक्सीजन प्रॉपर रूप से नहीं पहुंच पाती है और हमारी बॉडी के पार्ट्स ठीक से काम नहीं करते हैं। ऑक्सीजन डिफिशियंसी के कारण पेशेंट की मौत भी हो जाती है। मौत हुई कैसे? सीधी सी बात है, जब ऑक्सीजन सही से पहुंचेगी नहीं। सही से क्यों नहीं पहुंच रही है? क्योंकि हमारी जो एयरवे पैसेज है उसका रास्ता क्या है, नैरो हो गया, सकरा हो गया है। तो सकरा होने की वजह से जो सफिशिएंट मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचनी चाहिए वो नहीं पहुंच पा रही है, जिसकी वजह से हुआ क्या कि बॉडी के पार्ट ठीक से काम नहीं किए, ठीक से काम नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली बात है पेशेंट की मौत हो सकती है। तो ये जानकारी हो गई COPD के बारे में कि COPD होती क्या है। अब बात करते हैं इसके कारण की कि ये होती कैसे है। इसका पहला कारण है स्मोकिंग। आप स्मोक लगातार कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, जैसे सिगरेट हो गया, बीड़ी हो गई, या कहीं भी कोई भी टाइप का एयर पोल्यूशन में आप रहते हैं, ऐसी जगह काम करते हैं जहाँ पे एयर पोल्यूशन ज़्यादा है, तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। सेकंड प्रॉब्लम है कि सेकंड हैंड स्मोक। सेकंड हैंड स्मोक का मतलब ये होता है कि आप नहीं स्मोकिंग कर रहे हैं, लेकिन आप स्मोकिंग वाले के पर्सन में या स्मोकिंग वाले प्लेस में आप रहते हैं, संपर्क में रहते हैं, तब भी ये प्रॉब्लम आपको हो सकती है। अब बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। दोस्तों, अगर रेगुलरली स्मोकिंग की जाए, बार बार स्मोकिंग की जाए, तो आपका जो एयरवे पैसेज है, जहाँ से आप सांस लेते हैं, वहाँ के टिश्यूज़ को बार बार कोई इफेक्ट डाले। किससे डाले? टबैको से, स्मोकिंग से, या अदर कोई हार्मफुल केमिकल से। तो वहाँ के जो टिश्यूज़ हैं तो वो होते क्या हैं, डैमेज हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, जो हमारे एयरवे का जो पैसेज है, रास्ता है, वो क्या होता है, सकरा हो जाता है, जिससे पेशेंट को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है, जिससे हम ब्रोंकाइटिस कहते हैं। ये ब्रोंकाइटिस होती कहाँ है? सिर्फ इतने अपर पार्ट में होती है, ऊपर के पार्ट में ब्रोंकाइटिस होती है। रास्ता छोटा हो गया तो सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी। उसके बाद इसका इफेक्ट ये जो अपर साइड है, यहाँ से उतर कर नीचे लंग्स तक आ जाता है। तो लंग्स में होता क्या है कि हमारे एल्वलाइज होती हैं, जो एक विशेष प्रकार की मेम्ब्रेन से कवर्ड होती हैं। ये उस मेम्ब्रेन को ब्रेक करके वहाँ की एल्वलाइज को डैमेज कर देता है, जो कंडीशन हमारी एम्फीसीमा कहलाती है। इन दोनों कंडीशंस में ऑक्सीजन प्रॉपर बॉडी तक नहीं पहुंच पाता है और पेशेंट को डिफरेंट टाइप्स की प्रॉब्लम होने लगती हैं, जैसे क्रोनिक कफ, ड्राई कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में तकलीफ होना, ऐसी प्रॉब्लम होने लगती हैं। अब बात करते हैं इसके डायग्नोसिस की कि इसका डायग्नोस कैसे किया जा सकता है। तो दोस्तों, इसका डायग्नोस इसके सिम्टम्स से ही किया जाता है। सिम्टम्स में जैसे सांस लेने में तकलीफ होना, सूखी खांसी आना, क्रोनिक कफ से इसका डायग्नोस किया जा सकता है। अगर बात करें टेस्ट की, तो आप टेस्ट में एक नॉर्मल एक्सरे करवा सकते हैं। अगर एक्सरे में क्लियर नहीं हो रहा है, एक्सरे में हम लोग क्लियर करते क्या हैं कि उनकी जो एल्वलाइज का साइज एंड शेप है वो चेक करते हैं। अगर वो क्लियर नहीं है तो हम वहाँ पे CT स्कैन करवा सकते हैं। एंड सेकंड डायग्नोस स्पायरोमीटर, जिसमें हम चेक करते हैं कि लंग्स की कैपेसिटी, कि लंग्स हमारा कितने % तक काम कर रहा है। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की कि ट्रीटमेंट में हमें सबसे पहले उसकी क्या करना है, अवॉइड स्मोकिंग। स्मोकिंग को रोकना है, जो मेन कारण है इस बीमारी के फैलने का, उसको सबसे पहले हम रोकेंगे। फिर उसमें हम क्या करते हैं कि कोई भी ब्रोंकोडायलेटर, जो शॉर्ट एक्टिंग के लिए सॉल्बिटामॉल, जिसे एस्थालीन कहते हैं, और लॉन्ग एक्टिंग के लिए फोराकार्ट्स यूज कर सकते हैं। इसमें कार्टिकोस्टेरॉइड भी दे सकते हैं, जिससे अंदर का इन्फ्लामेशन और स्वेलिंग कम हो जाए, जैसे मेथाइलप्रेडनिसोलोन, प्रेडनिसोलोन, कार्टिकोस्टेरॉइड वगैरह दे सकते हैं। अब इसमें एंटीबायोटिक का रोल क्या है, एंटीबायोटिक कौन कौन सी दे सकते हैं? तो एंटीबायोटिक में आप जो टेबलेट फॉर्म में सिप्रोफ्लॉक्सासिन, एजिथ्रोमाइसिन, एमॉक्सिसिलिन दे सकते हैं। इंजेक्शन की बात करें तो सेफ्टियाजोन, अमीकासिन वगैरह दे सकते हैं। अगर ब्रोंकोडायलेटर और इनहेलर दोनों दे चुके हैं
लेकिन पेशेंट का जो एयरवे कंस्ट्रक्शन है वो बढ़ रहा है, सही नहीं हो रहा है, ऑक्सीजन प्रॉपर रूप से बॉडी में नहीं पहुंच पा रही है, तो ऐसी कंडीशंस में हम ऑक्सीजन थेरेपी दे सकते हैं, उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। अगर कंडीशन इतनी बिगड़ जाए, ब्रोंकोडायलेटर दे दिया, कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे दिया, इन्हेलर दे दिया, ऑक्सीजन थेरेपी भी कर ली, तब भी पेशेंट की कंडीशन बिगड़ रही है, उसका लंग्स ज़रा सा भी काम नहीं कर रहा है, 1% भी काम नहीं कर रहा है, तो उन कंडीशन में पेशेंट को वॉल्यूम रिडक्शन सर्जरी के लिए प्रोवाइड किया जाता है। उससे बोला जाता है कि आपका वॉल्यूम रिडक्शन सर्जरी होगी, तभी आप सही हो पाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँचे। थैंक यू।